अगर आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना नहीं आता तो परेशान होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। मैं आज आपको ऐसे टिप्स बताऊंगा कि आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट स्पीच में आज से ही खटाखट बदलने लगेंगे। बस वीडियो को अंत तक जरूर देख लेना और अगर पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लेना। तो आइए शुरुआत करते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदलते हैं। तो सबसे पहले देखें, आवश्यक है कि ये समझें कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते क्या है। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में क्या होता है कि हर्ष, विषाद अथवा आश्चर्य का भाव प्रकट किया जाता है। क्या प्रकट किया जाता है? हर्ष, विषाद, विषाद मीन्स दुख, हर्ष, विषाद और आश्चर्य का भाव प्रकट किया जाता है। इसमें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में हर्ष मीन्स जॉय और विषाद मीन्स सॉरो और आश्चर्य मीन्स सरप्राइज। कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य यह है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच जो है वो जॉय प्रकट करता है तो हम क्या करेंगे, जो रिपोर्टिंग वर्ब सेड या सेड टू है उसे बदल देंगे एक्सक्लेम्ड विद जॉय में। यदि जॉय प्रकट करता है तो रिपोर्टिंग वर्ब सेड अथवा सेड टू को बदल देंगे जिसमें एक्सक्लेम्ड विद जॉय में। और अगर सॉरो प्रकट करता है, दुख प्रकट करता है तो रिपोर्टिंग वर्ब को बदल देंगे एक्सक्लेम्ड विद सॉरो अथवा एक्सक्लेम्ड विद ग्रीफ में। और वहीं अगर आश्चर्य प्रकट करता है तो फिर हम रिपोर्टिंग वर्ब को बदल देंगे इसमें एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। ठीक है। और कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए कंजंक्शन दैट का उपयोग करेंगे और उसके बाद असर्टिव सेंटेंसेस के नियमानुसार, यानी असर्टिव सेंटेंसेस की तरह ही प्रोनाउन में परिवर्तन करते हुए रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को बदल देंगे। अब असर्टिव सेंटेंसेस में रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को कैसे बदला जाता है इसकी विस्तृत जानकारी के लिए तो आप हमारे पिछले वीडियो को देख सकते हैं, लेकिन फिर भी सरसरी तौर पर देख ले कि चारों प्रेजेंट के सेम चारों पास्ट में बदल जाते हैं। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट इनटू पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटीन्यूअस चेंज इनटू पास्ट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट एंड प्रेजेंट इंडेफिनिट कंटीन्यूअस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस और पास्ट इंडेफिनिट चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट कंटीन्यूअस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। ठीक है। तो फिर आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे he said, उसने कहा। क्या कहा? he said, he नहीं आगे चले, they said, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, they said, उन्होंने कहा। क्या कहा? हुर्रा, we have won the match। फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। ये कहता है डायरेक्ट स्पीच है। ठीक है। They said, हुर्रा, we have won the match। उन्होंने कहा, हुर्रा, हमने मैच जीत लिया। ठीक है। हुर्रा, हमने मैच जीत लिया। आहा, हमने मैच जीत लिया। अरे, हमने मैच जीत लिया। तो यहाँ क्या है? जॉय है, खुशी है, हर्ष है। ठीक है। हर्ष प्रकट हो रहा है तो फिर हम रिपोर्टिंग वर्ब सेड और सेड टू को बदल देंगे इसमें एक्सक्लेम्ड विद जॉय। तो क्या हो जाएगा? दे एक्सक्लेम्ड विद जॉय। दे एक्सक्लेम्ड विद जॉय। रिपोर्टिंग वर्ब का काम पूरा हो गया। उसके बाद कॉमा और
को हटाने के लिए कंजंक्शन दैट का प्रयोग करेंगे, तो क्या हो जाएगा दैट। और उसके बाद क्या है, जो इंटरजेक्शन दिया हुआ है इसे हम रिमूव कर देंगे, हटा देंगे, ठीक है। उसके बाद हम प्रोनाउन को ले आएंगे नियमानुसार बदल कर। तो प्रोनाउन यहाँ वी है, वी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है और बदल जाता है स्पीकर के अकॉर्डिंग, स्पीकर है दे, तो क्या हो जाएगा दे। अब हैव इन द मैच, हैज और हैव जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट में आती है और प्रेजेंट परफेक्ट चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट, है ना। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल देते हैं, कब, इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय। और अगर इतना ध्यान नहीं रख पाते हैं तो फिर इतना ध्यान रखिए कि यदि यहाँ हैज या हैव दिया है तो उसे हम हैड कर देते, हैज या हैव की जगह हैड कर देते हैं। और उसके बाद जो उनका दे हैड वून द मैच, और उसके बाद फुल स्टॉप। अब यहाँ नोट ऑफ इंटरजेक्शन नहीं आएगा, नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन नहीं आएगा, फुल स्टॉप आएगा, क्योंकि ये इनडायरेक्ट स्पीच हो गया। इनडायरेक्ट स्पीच में फुल स्टॉप ही आता है, तो यहाँ नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन नहीं आएगा, फुल स्टॉप आएगा। इस तरह से हमारा ये क्या हो गया, इनडायरेक्ट स्पीच हो गया। क्या हो गया, इनडायरेक्ट स्पीच में बदल गया, ठीक है। ऐसे ही दूसरा एग्जांपल देखते हैं। He said, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, उसने कहा, क्या कहा, alas my mother is dead, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। He said, उसने कहा, alas, हाय, अरे, क्या हुआ, माई मदर इज डेड, मेरी माँ क्या हुआ, मर गई। उसने कहा अलास, मेरी माँ मर गई, हाय मेरी माँ मर गई। तो यहाँ क्या प्रकट हो रहा है, अलास, अलास का मतलब सॉरो, ग्रीफ, दुख, कष्ट। तो रिपोर्टिंग वर्ब को बदल देंगे हम किसमें, एक्सप्लेन्ड विद सॉरो में, ही exclaimed with sorrow या grief, sorrow। और कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए कंजंक्शन दैट, और यहाँ क्या करेंगे, इंटरजेक्शन को हटा देते हैं। क्यों, क्योंकि इंटरजेक्शन का जो सेंस है वो रिपोर्टिंग वर्ब में ही आ गया, इंटरजेक्शन का भाव जो है वो रिपोर्टिंग वर्ब में आ गया, इसलिए इंटरजेक्शन को जो है वो हम हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं। अब प्रोनाउन और इसका टेंस बदल के यहाँ रख देंगे, हमारा इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगा। तो माई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, बदल जाएगा स्पीकर के अनुसार, तो क्या हो जाएगा, हिज, दैट हिज मदर इज डेड, सिंपल प्रेजेंट है, तो इज डेड की जगह क्या हो जाएगा, वाज डेड। और ये हो गया हमारा इनडायरेक्ट, क्या हो गया, ही एक्सप्लेन्ड विद सॉरो दैट हिज मदर वाज डेड, उसने दुखी होकर कहा क्या, कि उसकी माँ मर गई, ठीक है। और इसके अलावा और एक एग्जाम्पल देखते हैं, द प्रिंसिपल सेड, द प्रिंसिपल सेड टू अस, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ब्रेवो, ब्रेवो, you have done
प्रिंसिपल सेड टू अस, प्रिंसिपल ने हमसे कहा, यानी हम सबसे कहा। ब्रेवो, शाबाश, यू हैव डन वेल, आप सबने बहुत अच्छा किया, आपने बहुत अच्छा किया। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ ब्रेवो आया है, जब ब्रेवो होता है इधर की शाबाशी दी जाती है, तो फिर हम सेड को बदल देते हैं एप्लाउडेड में। किसमें बदल देते हैं, एप्लाउडेड, APPLAUDED, एप्लॉयडेड। और एप्लॉयडेड के साथ बाद रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट को रख देते हैं, और उसके बाद ऑब्जेक्ट के बाद हम यहाँ इसमें जैसे केवल दैट आता था कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए, इसमें दैट के साथ सेइंग और जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे, सेइंग, सेइंग दैट, सेइंग दैट लगाकर उसके बाद प्रोनाउन और टेंस को नियमानुसार बदल के रख देंगे। तो देखते हैं क्या हो जाएगा ये, द प्रिंसिपल, प्रधानाचार्य ने क्या किया, प्रशंसा की, है ना, एप्लॉडेड, किसकी प्रशंसा की, अस, हमारी, हम सब की, प्रधानाचार्य जी ने हमारी या हम सब की प्रशंसा की। अस, कैसे प्रशंसा की, सेइंग, कहते हुए, सेइंग, यह कहते हुए या कहते हुए, सेइंग दैट, सेइंग दैट। और उसके बाद प्रोनाउन को चेंज कर दें, किसमें बदल जाएगा, यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, बदलता है किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या है, अस, तो क्या हो जाएगा, वी, वी। अब हैव दिया है तो प्रेजेंट परफेक्ट है, बदल जाएगा पास्ट परफेक्ट में, या फिर ऐसे मानिए कि हैज अथवा हैव को हम हैड कर देते हैं, हैड में बदल देते हैं। Saying that we had done well, और इस तरह से ये हमारा हो गया इनडायरेक्ट स्पीच। प्रिंसिपल सेड टू अस, प्रधानाचार्य ने हमसे कहा, हम सबसे कहा, क्या कहा, ब्रेवो, शाबाश, यू हैव डन वेल, आप सबने बहुत अच्छा किया। और इसे हमने इनडायरेक्ट स्पीच में बदल दिया, तो क्या हो गया, द प्रिंसिपल एप्लॉडेड अस, प्रधानाचार्य ने हमारी प्रशंसा करते हुए, प्रशंसा की, प्रधानाचार्य जी ने हमारी प्रशंसा की, सेइंग, कहते हुए, क्या कहते हुए, दैट के, वी हैव डन वेल, हमने बहुत अच्छा किया या हमने अच्छा कार्य किया। ठीक है, और इसके बाद अब बाकी बचता है सरप्राइज। रिपोर्टेड स्पीच अगर सरप्राइज का सेंस प्रकट करता है तो इसे हम इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदलते हैं, है ना। तो इसको जो है वो हम अगले वीडियो में शेयर करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स।